अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ उमर सलीम हैं अमेरिका से। और आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। उमर भाई से मैंने ये कहा था कि लिविंग इन अमेरिका, अक्सर लोग हमारे यहाँ लोगों की कुछ कन्फ्यूजन होती हैं, कुछ मिथ होते हैं कि हम जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हमें डॉलर जेबों में मिल जाएंगे और वो समेटते समेटते हम घर तक पहुंचेंगे। तो मेरा बस एक्सपीरियंस बड़ा, मैं तो खैर विजिट के लिए गया था। डॉलर तेजी से खर्च हो रहे थे, मिला तो कोई नहीं मुझे वहां से। तो बहरहाल उमर साहब से आज पूछती है, क्योंकि 15 साल से ये अमेरिका में रह रहे हैं। वेजेस नॉर्मली क्या हैं? हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि 2-2,500 डॉलर हर अमेरिकन जो है वो कमा लेता है, लेकिन 2,500 डॉलर में क्या वो जिंदा रह सकता है? टैक्सेस क्या हैं? टेक होम क्या बचती है? वन बाय वन हम सवाल पूछेंगे। और एक्सपेंसेस क्या हैं? और क्या उसके बाद जितनी घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुंडा डॉलर डॉलर पीछे वापस भेजे, तो वो क्या हालात होती हैं उनके वहाँ? क्योंकि शुरू करते हुए मैं एक छोटी सी बिल्कुल कहूंगा कि सियालकोट वगैरह में एक ज़माने में जब रिश्ता देखने के लिए जाते थे तो पूछते थे लड़का क्या करता है, वो कहते बड़े बड़े भाईजान तो वही होंगे ने। तो हाँ। मकसद ये है कि अब ये भी ज़रा पीछे भाइयों को, बहनों को और घर वालों को पता चले कि वो मजबूरियों के खत तो लिख देते थे उस ज़माने में, या व्हाट्सएप कर देते हैं। जो बेचारा वहाँ भुगत रहा होता है, उसके ऊपर क्या गुजरती है। ओवर टू उमर जी, आप मुझे ये बताएं उमर भाई कि अमेरिका में मिनिमम फैमिली ऑफ 4 और सिंगल, उसको सरवाइव करने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है जिंदा रहने के लिए, और वेजेस क्या है? ओवर टू यू उमर भाई। अभी आपको मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है जी जवाब भाई? बिल्कुल। लिविंग अब्रॉड, व्हाट टू एक्सपेक्ट फाइनेंशियली। ठीक है। सो थैंक यू जवाब भाई फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और शुरू में प्लीज फील फ्री कि आप दरम्यान में इंटरप्ट किया करें, क्योंकि आपकी बातें ज्यादा दिलचस्प होती हैं। आप एक स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ। जजाकल्ला और खैर। मेरी मेरी बातों में डेटा और नंबर्स और इस तरह की चीजें बहुत आती हैं। तो इसलिए प्लीज फील फ्री टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर योर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग मी। जी सर। and and not only making interesting for your viewers, making it more relevant. You know what डेफिनेटली, people want. डेफिनेटली। ठीक है। तो दैट्स आवर पहली बात प्राइम ऑब्जेक्टिव। एक पहली शुरू बात करते हुए सॉरी, फिर उमर भाई से ले जी लूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके हमारे यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया से। जी उमर भाई। एब्सोल्युटली। बल्कि यही डिस्क्लेमर मैं भी देना चाह रहा था कि ये मत समझें कि हम किसी को कह रहे हैं कि बाहर जाओ या ना जाओ। जी बिल्कुल। लाइफ इज, मेरा एक्सपीरियंस यही है, बॉटम लाइन यही है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। जी गॉड इज गॉड हैज ब्लेस्ड मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी विद अ ब्यूटीफुल लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत सारे, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स वो पाकिस्तान में है, दे आर हैविंग वंडरफुल लाइव्स। आई जी हैव फ्रेंड्स इन इंडिया, दे हैव वंडरफुल लाइव्स। आई हैव फ्रेंड्स हियर हु दे हैव वंडरफुल लाइव्स। सो लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन डज नॉट चेंज योर लाइफ। आपको स्टिल मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्टिल प्रोज एंड कॉन्स हैं लाइफ में। अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। तो पैकेज ए, पैकेज बी, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। टुडेज डिस्कशन में आपको थोड़ा सा एक लिविंग अब्रॉड, एक एक होती है ना ख्याली दुनिया, डॉलरों वाला दरख्त। और जी जैसे जैसे जवाब आपने कहा कि एयरपोर्ट से उतरते ही डॉलर मिल जाते हैं। जी तो ये उसको थोड़ी सी मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। मैं ईदर वे नहीं कह रहा कि इसे गुड पैकेज और इसे बैड पैकेज। जी। मैनी पीपल डिसाइड लाइक मी विदाउट नोइंग इट। आई वांट अदर्स टू डिसाइड आफ्टर नोइंग इट। बिल्कुल सही। क्योंकि हमें उस वक़्त में बताने वाला नहीं था, कोई जवाद हफ़ीज़ नहीं था, जिसका यूट्यूब चैनल नहीं था, जो कि लोगों से इस तरह की चीज़ें कोई उमर अ, सलीम भी नहीं था जो इतना डेडिकेटेड डिवोटेड हो कि अमेरिका में अपना टाइम निकाल कर पाकिस्तानियों को दे रहा हो ताकि वो एजुकेट हो। ये क्रेडिट तो आपको भी जाता है उमर भाई। जी सर। तो चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अच्छा, दूसरा ये है कि ये नंबर, तो मैंने कुछ इंटरनेट से चीज़ें उठाई हैं, तो नंबर्स आर राउंड अबाउट गिव्स यू ए आइडिया। जी यू नो, एवरीबॉडी नोज़ कि स्पेसिफिसिटी इज़ इम्पोर्टेंट। कि अगर कहता हूँ इंजीनियर की इतनी सैलरी है या एक टैक्स है, तो इंजीनियर टाइप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, किस जी लोकेशन सर। में रहते हैं, किस कंट्री में। क्योंकि मैं पिछले 25 साल से, आपने कहा 15 साल से यूएस में, लेकिन आई एम सॉरी। जी 25 साल से मैं मुल्क से बाहर हूँ, जिसमें मैं मिडल ईस्ट, कनाडा और 15 इयर्स इन यूएस।
तो मैं सारा एक पर्सपेक्टिव एक शेयर करूंगा लिविंग अब्रॉड के बारे में। बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। ठीक है जी। पहला तो ये स्क्रीन आप देखेंगे, मैंने इंटरनेट से उठाई है, डिस्क्लेमर इट्स नॉट माइन, मैंने नीचे जिनकी से उठाई है उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जी, तो ये यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जी, अगर आप देखेंगे तो के में एक नंबर लिखा, डॉलर के में, ये $1000 पर ईयर। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। हर स्टेट में, इवन विद इन यूएस में, जी, हर स्टेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है। जैसे मैं टेक्सास में रहता हूँ, जी, उसमें इस स्क्रीन के मुताबिक $43,000 अ ईयर जी, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जी। ठीक है। इनमें ज़्यादा उन्होंने की हुई है, न्यूयॉर्क को बड़ा आप देखें हाई किया हुआ है, और जो 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से ऊपर है, बाकी जगह तकरीबन 50 के अराउंड अराउंड है, जी हाँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक। जी। तो टिपिकली ये जो डार्क कलर है, जैसे मैं कैलिफोर्निया में रहूँ, ये जी, लेफ्ट पे आए तो जी, कैलिफोर्निया में 66,000 है। जी, डार्क कलर जो है उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। ये यूजुअली ये भी इस क्या होता है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इसलिए हाई होती है कि बहुत सारे लोग वहाँ रहना चाहते हैं। जी, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे मौसम अच्छा है, जी, वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा हैं। जी। ठीक है, तो जहाँ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं, जिसको तो गवर्नमेंट ये बेनिफिट उमर कहते हैं। भाई जो इन्होंने दी हुई है, ये एक आदमी की दी हुई है या फैमिली की दी हुई है? एनुअल वेजेस लिव कंफर्टेबली बाय द अर्नर एंड रिक्वायर्ड आवर्स पर वीक टू अर्न, ये तो लिखा हुआ है। It's like a small family of two people couple and maybe one or two kids. जी, उधर वैसे मेरा Like ख्याल है वो एज्यूम करते हैं कि दोनों कपल जो है वो काम करें, तो लोग अगर आदमी ज्यादा काबल है तो वो 60 ले, वैसे तो कई जगह औरतें काबल होती हैं वो 60 ले 55 ले रही हैं, और आदमी जो है वो 25 ले रहा है, एंड अदर वे वाइस वर्सा। लेकिन हम अभी एक आदमी पर ही रखते हैं, जो हमारा पाकिस्तानी मॉडल होता है कि बेगम जो है वो बच्चे खिला रही है और बच्चे ही सब कुछ कर रही है। तो उसको इसमें से काउंटर अब ये प्लीज। मुझे बताएं कि वेजेस के क्या हालात हैं? जो मिनिमम मैं एक वेजेस, वर्कर है सड़क के ऊपर जो मिनिमम वेज लेता है, उसको कितने पैसे मैक्सिमम बन जाते हैं महीने के? तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसका जो पर्सपेक्टिव ये है कि इसके साथ में उन्होंने एक नंबर लिखा हुआ है ग्रीन दायरे के अंदर, वो है नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू वर्क टू मेक दैट वेज। जी, राइट। जी, बड़ा दायरे का मतलब है 63, तो इसका मतलब है कि हफ्ते में तो 40 घंटे होते हैं। अगर यहाँ पे जी, 2 दिन वीकेंड ऑफ लेने की एक एक रिवायत है, जी, तो अगर इसका मतलब है 40 घंटे हैं, तो इसका मतलब एक बंदे की सैलरी से तो इतने नहीं बनेंगे, जी, 66,000। जी, ठीक है। अगर मैं कैलिफोर्निया पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 13 साल वहीं पे रहा हूँ, जी, तो 66,000 अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है और आपको 63 घंटे काम करने हैं, तो टिपिकली इधर यू मेक मोर, वन पर्सन मेक्स मोर जी, और टू पीपल वर्क। लेकिन ये नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने मिनिमम वेज के हिसाब से बनाया हुआ है। जी। टिपिकली हम जो डिस्कस करेंगे, हम पढ़े लिखे लोगों के बारे में करेंगे, जो कि डिग्री होल्डर हैं, जो कि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं। नहीं, आप हमें तीनों कैटेगरीज बताएं। एक टैक्सी ड्राइवर जो कि न्यूयॉर्क में भरे हुए हैं पाकिस्तानी, वो भी बताएं कि हाउ मच अ टैक्सी ड्राइवर और मैन ऑन द स्ट्रीट मेक्स। और फिर एक मीडियम लेवल के ऊपर आ जाए, रिसेप्शनिस्ट वगैरह जो कि क्लरिकल उसमें आ जाती है, और फिर जूनियर एग्जेक्टिव। तो फिर एग्जेक्टिव तो आगे उनकी तो कोई लिमिट ही कोई नहीं है ना, वो तो मिलियन डॉलर्स में भी चले जाते हैं, बड़े जो हैं। तो जैसे कि हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में होता है कि जो जो लो कॉस्ट या लो स्किल लेवल के लोग होते हैं, टैक्सी ड्राइवर, वर्कर, उनकी एक मिनिमम वेज भी होती है। जी, लेकिन उनकी, अगर वो रिसोर्सफुल हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो पहले अपनी टैक्सी किराए की किसी की चलाते हैं, फिर 2 साल बाद अपनी ले लेते हैं, फिर 5 साल बाद 5 कर लेते हैं, फिर 10 कर लेते हैं। वो हर कोई नहीं करता, लेकिन जो लोग रिसोर्सफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो एक अलहदा लाइफ़स्टाइल है। जिस तरह हम इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग 15-20 साल ज़िंदगी के पढ़ने में लगाते हैं, सही। तो वो मैट्रिक मैट्रिक के बाद वो यही काम शुरू करते हैं, तो वो भी एक बड़ा सक्सेसफुल लाइफ़स्टाइल है, अगर आप जी, उस पे रहना चाहते हैं। लेकिन जनरली मैं चूँकि पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और मेरा यही है कि जो पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ पे, ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग लिखी है वो भी, और वो जो नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं, ये मिनिमम वेज के हिसाब से लिखे हैं। मिनिमम वेज बहुत थोड़ी होती है। जी, जैसे मिनिमम वेज, जैसे कैलिफोर्निया में तकरीबन $10 पर आवर है। सही। तो यानी ठीक अस्सी है। डॉलर रोज के 8 घंटे काम करके बंदा बनाता है, उसमें टैक्स कितना लगता है? टैक्स में नो टैक्सेबल इनकम कितनी है, यानी कहाँ तक आते टैक्स हैं, नहीं है? चलें ज़रा आगे चलते हैं। ठीक। ये अभी मुख्तलिफ स्टेट्स में अगर आपने घर लेना है, जी, तो ये वही डेटा है थोड़ा-सा।
तो ये हर कोई घर में नहीं रहता, हर कोई अपार्टमेंट में नहीं रहता। नहीं, कॉस्ट शुरू ऑफ वाला लिविंग, तो देखें, जो शुरू में बंदा है वो तो रेंट पे ही रहेगा ना उमर भाई। उस पे तो हम रेंट पर ही बात करेंगे कि एक बंदा जो यूएस में नया नया आया, घर वाली ऑप्शन तो जब तक उसका मॉर्गेज लेने के लिए उसका अपना क्रेडिट भी तो अच्छा होना चाहिए ना, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि बैंक ने पहली चीज देखनी है कि रीपेमेंट कैसे करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैंक तो बड़े क्लेवर हैं। तो तो वो हमने यहाँ से शुरू किया ना, वो हमने कहा जी 66,000 मिनिमम है। जी लेकिन अगर आप सारी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपकी फैमिली शुरू होती है तो लिविंग इन अपार्टमेंट बिकम्स रियली a nuisance. जी Everybody wants, even a small apartment, everybody wants to financially own a house, जी so you can start building your equity. जी So within 3 to 5 years, you move out of this minimum wage model. जी If you are not doing that, so you're not having a growth life. जी। So within नहीं, अब ये तो आइडिया हमें हो गया ना, ये तो हमने देख लिया कि 55-60 हजार के ऊपर मिनिमम एक आदमी जो है 56, 55, 50, 60 इतनी बना लेता है, बहुत अच्छे लाभ है। नॉर्मली 50 के राउंड फिगर ही हमें मिल रहा है, 47 टू ठीक, 50 न्यूयॉर्क को छोड़ के। वो 56 है, और सबसे महंगा कैलिफोर्निया। और ये ओ आर और डब्ल्यू ए, आपका जो ओ आर किससे, ओ आर स्टैंड फॉर ऑर्लैंडो है क्या Orlando, ये? Orlando. ऑर्लैंडो, आई हैव बीन टू देयर। तो ये भी एक उसके करीब करीब है, सेकंड नंबर पे है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि जो एक आदमी $80 रोज के कमा रहा है, तो $2400 महीने के कमाएगा। अगर वैसे तो सैटरडे संडे ऑफ हो जाएंगे, अगर पर आवर 8 है तो जी, वो तो निकल गए, वो तो फिर $1600 रहेगा सिर्फ। अगर $80 रोज के कमा रहा है और 20 दिन काम कर रहा है तो 1600। तो इसमें टैक्स ब्रैकेट जो है मिनिमम $1600 या $2000 डालने वाले को कोई टैक्स लगता है? जैसे हमारे यहाँ 4 लाख तक कोई बिल्कुल, टैक्स नहीं। बिल्कुल ये आ जाए, जी टैक्स पे आ जाए। जी टैक्स लगता है कितना आप कमाते हैं, ये जो 10% टैक्स ऑलमोस्ट मिनिमम सबको लगता है, वो जो सबसे कम तकरीबन 9,000 कमा रहा है। जी। अगर आप सिंगल फाइल कर रहे हाँ, तो हैं नौ या हजार में तो वो आ गया ना, जो दो हजार आ डॉलर गया जी, महीने कमा रहा आ तो गया जी। $24,000 पे तकरीबन चला गया ब्रैकेट के ऊपर हाँ, साल की। लेकिन अगर आप एज ए फैमिली हैं, जी अगर मैरिड हैं, तो यहाँ पे आपकी ब्रैकेट ज्यादा है, तो यू कैन अर्न मोर। ठीक हो गया। सही। तो जो जो हमारा जो कैंडिडेट था, जो कि दो बच्चों के साथ एक फैमिली, वो 10% ब्रैकेट में आ गया, बल्कि 10 जी से भी ज्यादा 12% में आ गया। जी 24,000 अगर कमा रहा है। जी जी। तो टिपिकली लोग जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से 22% से स्टार्ट करते हैं। सही। ठीक है, 50,000 की रेंज में जो सैलरी लेते हैं, वो यहाँ से 22% टैक्स मिनिमम पे जी करते हैं। जी। ठीक है, लेकिन ये फेडरल टैक्स है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा उमर भाई की बात को काटूंगा। यहाँ पे जो वो जो रिच डैड पुअर डैड, या जो उसकी रॉबर्ट कियोसाकी की आप बताएं, अक्सर लोगों को टैक्स मैनेजमेंट नहीं आती, और अक्सर लोगों को टैक्स जो है वो उसको बचाना नहीं आता, और खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों जी को। हाँ, तो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स स्मार्ट होते हैं। जितने बड़े लोगों को मैं अमेरिका में जानता हूँ, वो बड़ा कम टैक्स देते हैं। इवन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, अमेजोन भी कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं देता जीरो अमेरिका के टैक्स। अंदर। जीरो टैक्स पे करते हैं। इसी तरह ये एप्पल वगैरह, फेसबुक, इन सब ने कुछ ना कुछ सिलसिले ऐसे किए हुए हैं। लेकिन ये तो खैर बिलियनर्स हैं। आम भी जो स्मार्ट बिजनेसमैन हैं वो भी टैक्स रिबेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खर्चों में आ जाती हैं। जो उनके ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी होती है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ लोग करते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा मैं ऐड कर दूं, ताकि लोगों को समझ आए कि मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों प्रेफर करता हूँ नौकरी पे। कि दुनिया भर में रॉबर्ट कियोसाकी की बातें ठीक हैं, सबसे ज्यादा टैक्स नौकरी देने वाले करते हैं। जो नौकरी करते हैं उनको टैक्स मैनेज करना, टैक्स चोरी करना बुरी बात है, टैक्स एवेजन बुरी बात है, टैक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी बात है। बहुत वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट्स इसलिए आपको अलाउ करती हैं ताकि वो पैसा साइकिल में आए, वो बंदा ग्रो करे और ज्यादा जॉब्स को जनरेट करे। जी बिल्कुल उमर सही। भाई, ये हमें स्लैब नजर आ रही है 10% से 37% की। और इससे मैं थंब रूल ऐसे लूंगा कि ये 25% समझे तकरीबन हर बंदे का निकल जाना है, जो मुझे बात समझ में आई है। क्योंकि बाईस जी हाँ, परसेंट की स्लैब जैसे आपने बताई है कि 40,000 से 86,000 जो है, जैसे हमने पहले भी 50-60 हजार की बात की थी। तो बंदा जेन में ये रखे कि 25% तकरीबन उसका टैक्स कट जाना है। अब अगला क्वेश्चन है ठीक। मेरा कि एक जो फ्रेश इंजीनियर है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको इमीडिएटली एवरेज सैलरी, एवरेज ही हम बात करेंगे ना, फिर 5 साल बाद कितना इंक्रीज होता है और 10 साल बाद कितना, फिर आगे तो उसकी हिम्मत है ना। तो ये वो तीन ब्रैकेट्स आप थोड़ी सी हमें जरा गाइड करें। मैं उससे पहले पहले टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने बिल्कुल सही ऐड किया। टैक्स मैनेजमेंट जो है ना, की है।
जी, हम एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें हम ज़रूर। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करेंगे। दैट्स ऑल जी, अबाउट इट। जी, अगर आप सिर्फ पैसे लेके बैंक में रख रहे हैं तो दैट्स ए वेस्ट ऑफ लाइफ। जी, और आप टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स मैनेजमेंट इज की। लेकिन ये पहले टैक्स की बात मैं खत्म कर लूं। जी, ये जो 15 से लेके 25% आपने कहा है, जी, ये सिर्फ फेडरल टैक्स है। जी, यहाँ तीन तरह के टैक्स होते हैं। जी, पहले एक आपको फेडरल अमेरिका आपको टैक्स लगाएगा, फिर आपकी स्टेट आपको टैक्स लगाएगी, फिर आपका सिटी आपको टैक्स लगाएगा। गुड। तो आइए आइए मेरे साथ चलिए। आइए मेरे ए, साथ चलिए। ये सिर्फ जो है ये फेडरल टैक्स है। ये इसके आपकी बाद वीडियोस वीडियोस जो हैं जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं है, ये मेरा ख्याल है उनके लिए भी आई ओपनर है, जिन्हें मैं समझाता रहता हूँ कि बच्चों वहां जाओगे तो समझ आएगी। जी सर। तो इसमें स्टेट टैक्स में है। स्टेट टैक्स में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ फिक्स स्टेट टैक्स है, 4 साढ़े 4%। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें वेरिएबल है आपकी इनकम के हिसाब से। अच्छा, ये 4% लगना ही लगना है हर एक छोटे बड़े को? छोटे बड़े को। इसमें कोई तकसीम नहीं है ये? ये हाँ, ये वो है जो फिक्स इनकम टैक्स है। ये बर्दाश्त करना ही पड़ना है, जैसे हमारे करना ही यहाँ पड़ेगा। सेल्स टैक्स है, तो ये आप समझिए ये फिक्स इनकम टैक्स आपका कटना ही कटना है, ये प्रोविंशियल हो यस, गया आपका। ये प्रोविंशियल हो गया। ठीक है, तो मामला लेकिन अच्छे इसमें खासे। इसमें ये है कि अगर आप गरीब हैं, जो कि आपको मैं बताऊं कि आधे से ज्यादा अमेरिका गरीब है। 50 मीडियन सैलरी जो है वो 40,000 जी, डॉलर है। तो उसमें फिर आपको रिबेट शुरू हो जाती है कि बच्चे हैं तो बच्चों का रिबेट, बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उसका रिबेट, यानी बैतुल माल जो है वो थोड़ा बैतुल माल, हाँ, वो आना शुरू है। ज़कात गवर्नमेंट खराब स्टेट भी स्टेट portion है। स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ यू। सही। लेकिन अगर आप सैलरी अर्नर्स हैं तो मोर यू अर्न मोर यू पे। जी, तो कैलिफोर्निया में मैं था, तकरीबन 12% पे करता था। 13 साल में रहा हूँ। तो दैट्स अ वेरिएबल टैक्स विद जस्ट लाइक फेडरल। इसकी ब्रैकेट्स हैं, मैंने सिंपलिसिटी के लिए वो ब्रैकेट्स नहीं लिखी यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल कुछ सही। स्टेट्स लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं, जैसे कि मैं अब टेक्सास में आ गया हूँ। जी, इसमें जीरो टैक्स है। सही। तो ये रिपब्लिकन स्टेट्स में टिपिकली आता है। रिपब्लिकन्स वो हैं जो अमेरिका में टैक्स को कम से कम करते हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, वो जी, स्पेंड करें, और वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का उनका कॉन्सेप्ट है। जी, लेकिन उसके साथ इक्विवेलेंटली जो स्टेट्स, जैसे मैं कैलिफोर्निया में रहा, हाई हाई इनकम हाई स्टेट टैक्स स्टेट है, और टेक्सास में लो और नो टैक्स है। तो वहाँ सहूलतों का बहुत फर्क होता है। जी, कैलिफोर्निया में हाईवेज फ्री हैं, बहुत सारी चीजें फ्री हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारी सहूलतें, पुलिस काफी ज्यादा उन्होंने हायर की होती है, यू डोंट पे फॉर ऑल दोस थिंग्स। तो वो सारा स्टेट मैनेज करती है। लेकिन अब टैक्सेस में आ जाएं, इसीलिए हर बंदे ने गन रखी हुई है कि अपने आप पुलिस को खुद बचाना है। पुलिस बाद में एफआईआर लिखने आ जाएगी। लेकिन गन इज फ्री, यू डोंट नीड अ लाइसेंस इन टेक्सास टू हैव अ गन। ये इलाका तो गायर है, समझ लें इसका मतलब हम अमेरिका में। एक्सपेक्ट करें कि आपने भी दो चार रखी हुई हाँ, हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइफस्टाइल है यहाँ का। हम जब कैलिफोर्निया से आए तो हमें बड़ा मुश्किल हुई यहाँ पे कि यार, पढ़ा जब लोगों से कि यार वो वहां डकैती हो गई और पुलिस तो 2 दिन बाद आई है, तो हमने कहा यार ये क्या मजाक है। कैलिफोर्निया में तो जब डकैती हो रही होती है तो पुलिस पहुंच जाती है, वो इतने ज्यादा पुलिस है उनके पास। तो इससे लोगों को ये भी पता चलता है कि उन्हीं मुल्कों में सहूलतें मिलती हैं, उन्हीं जगहों पे जहाँ पे लोग टैक्सेस ज़्यादा देते हैं, फिर एब्सोल्युटली, जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो खुद अपने आप को सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी। तो आप उमर हाईवेज, भाई जैसे रेंटल्स कैलिफोर्निया में रेंटल्स हाईवेज की फ्री है। तरफ थोड़ा सा हमें आइडिया दें कि 1 BDM 2 BDM जो है एक एवरेज जगह में, जाहिर बात है जो आदमी, आप हमें ये बात समझ आ गई कि 5-6 हज़ार रुपया डॉलर कमाने वाला आदमी तो गरीब ही है अमेरिका में। तो बिल्कुल। 5-6 हज़ार डॉलर जो महीने के कमाता है, वो किस तरह का रेंटल उसको देना पड़ जाता है? ये तो टैक्स तो उन्होंने काट लिया ना जी, मर्सीलेसली। हाँ जी। आप जिंदा ये रहने के लिए उसको 1 BDM 2 BDM के ऊपर जो है वो क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं और क्या उसके हालात हैं? जी जी, एक मिनट। ये उसमें एक लास्ट पीस जो टैक्स में हमने डिस्कस करना है, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी है। मैंने कहा था ना, अच्छा। फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, और उसके बाद आपका सिटी जो है, जी। जिस सिटी में आप रहते हैं, वो भी टैक्स लगाता है। लेकिन ये तो थोड़ा सा वो खुशहाल लोगों के लिए ऊपर इम्प्लीमेंट होता होगा ना, जिनके पास नहीं जी, ये प्रॉपर्टी है। आपके घर के ऊपर है। अगर आपको नहीं, प्रॉपर्टी लेनी है, रेंट पे तो प्रॉपर्टी ओनर ने देना होता है ना, मेरा ख्याल है। रेंट जी में तो बिल्कुल सही कहा। इंक्लूडेड होता है ना। हाँ, वो लेकिन टैक्स अगर तो आप रेंट प्रॉपर्टी पे ओनर की ले रहे हैं, लाइबिलिटी है।
तो रेंट में वो जो प्रॉपर्टी ओनर जिससे आप रेंट कर रहे हैं ना, उसने बिल्ट इन किया होता है। अच्छा, वो बख्शते नहीं है यानी। जाहिर बात है, वो जो रेंटर है वो तो बिजनेस कर रहा है, उसने जस्ट लाइक एनी बिजनेसमैन वो जी। आगे तो पुश ये फॉरवर्ड अगर करता है। आप हमें थोड़ा-सा रेंट का आइडिया दे दें ना, 1 बीडीएम, 2 बीडीएम का, 3 बीडीएम का, तो हमें एवरेज 3 एबीसी कैटेगरी करते हैं, पहले टेक्सास का और फिर न्यूयॉर्क का, ऐसे एक हल्का-सा आइडिया, जी, तो उसमें ज़रा हमें पता चल जाएगा कि इनबिल्ट सारे टैक्सेस उसमें इंक्लूड ही होंगे रेंट में। हाँ जी। तो चाहे रेंट है, चाहे घरों की प्राइसेज़ हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, ये तीनों चीज़ें हैं। अब सिटी में बड़ा सिटी है, मीडियम सिटी है, लो सिटी है। जी, जो बड़े शहर हैं जैसे न्यूयॉर्क, जहाँ जॉब्स अच्छी हैं, जहाँ जी, लाइफ अच्छी है, जहाँ स्कूल्स अच्छे हैं, जी। जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ टैक्सेस भी हाई हैं, घरों की कीमतें भी ज़्यादा अच्छा, हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट भी ज़्यादा मैं हैं। थोड़ा-सा ऐड कर दूँ, अपनी भी इन्फॉर्मेशन उमर भाई से रिकन्फर्म हो जाएगी कि अमेरिका में बाज़ दफ़ा लोग अच्छे इलाके में इसलिए रहते हैं कि वहाँ जो गवर्नमेंट का स्कूल है वो उस तरह का होता है। अगर अच्छा, आप सुबर्ब में रह रहे हैं कहीं, या आप किसी बैकवर्ड एरिया, क्वींस का स्कूल और तरह का होगा, मैनहट्टन का स्कूल और तरह का होगा। तो जी, अगर आप मैनहट्टन में रह रहे हैं तो आपकी जो जो स्कूल है उस कम्युनिटी का वो अ, बेहतर होगा बहुत। जी, जी, एम आई बिल्कुल सही राइट कह रहे उमर हैं। भाई, ऐसा ही है? बिल्कुल मेरी सही कह रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी नॉलेज टैक्स ठीक जो है? है बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी टैक्स जो है बेसिकली उसका मेजर पार्ट जो है, वो स्कूल टैक्सेस हैं, कि आपके जो जी, स्कूल रन होते हैं। जैसे अभी स्क्रीन में राइट साइड पे ह्यूस्टन में मैं रह रहा हूँ, ह्यूस्टन जी, टेक्सास में मैं रह रहा जी, हूँ। इस स्क्रीन के मुताबिक मेरा टैक्स जो है वो 1.8% है। जी। लेकिन मैं यानी जहाँ पे रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर आपकी 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको $1800 टैक्स लगेगा। जी हाँ, 1.8% का मतलब ये हुआ ना, जितने मिलियन जी, की भी है उस हिसाब से हर साल वो टकना है। लगेगा। ठीक है। लेकिन ये जो ह्यूस्टन का शो कर रहे हैं, ये ओवरऑल ह्यूस्टन है, जी, ठीक है? जो एवरेज किया गया है। जहाँ मैं रह रहा हूँ, वो स्कूल ज़ोन बहुत अच्छा है जी। और वहाँ पे टैक्स जो है वो 3% है। ज़ाहिर है सर, आप मालदार आदमी हैं, आपने 3% में ही रहना था। हाँ, तो वो शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो 66,000 हम दिखा रहे हैं, जी, आई मीन एज़ यू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी, जी। नेचुरली यू वांट टू हैव अ लाइफ़स्टाइल। डेफिनिटली सर, डेफिनिटली, व्हाई नॉट? वरना वरना वो बुनिया की तरह पैसे जेब में रखते रहें और वो तो कोई ज़िंदगी नहीं है। नहीं, ये तो वेस्ट तो में वैसे भी लाइफ़स्टाइल नहीं है। वो हाँ, कहते हैं कि जो हम अफ़ोर्ड करते हैं वो तो हम लें ना, वो तो हम एन्जॉय करें। जी हाँ, अच्छा सर, इसके अंदर ये जिस तरह मेरा था कि एक रेंट ज़रा हमें थोड़ा-सा आइडिया दें, 1 बीडीएम, 2 बीडीएम का, और हमें यूटिलिटी बिल्स का थोड़ा-सा आइडिया दें, हेल्थ केयर इंश्योरेंस का दें, एनुअल 4 लोगों का, और गाड़ी का पेट्रोल मेंटेनेंस लम सम मंथली क्या एक्सपेंस है, और बच्चों की फीस तो आपकी प्राइवेट स्कूल ही होते हैं, मेरे ख्याल है आपके अप टू ओ लेवल, ए लेवल तक तो फ्री होती है एजुकेशन। वो फ्री उसकी नहीं है, वो मैंने अभी प्रॉपर्टी टैक्स मैंने अर्ज़ किया हाँ जी, उसमें वो वो यानी बिल्ट इन है। वो तो समझ आ गई, वो उसी के अंदर इनबिल्ट हो जाएगी ना यानी। जी हाँ, और जी हाँ, आखिरी जो है वो तो फिर यूनिवर्सिटी फी की तरफ बाद में आते हैं, वो भी अमेरिका बड़ा महंगा है जी पढ़ना, बहुत बस महँगा, आपका कम नहीं बहुत है। महँगा, बच्चे बहुत यूनिवर्सिटी महँगा। पढ़ाने, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब है जी। जी बिल्कुल। सर। तो अब पहले तो इस रेंट से शुरू, रेंट, रेंट्स 1 पे आ मीडियम, जाते हैं 2 मीडियम, अगेन, 3। रेंट पे आ जाते हैं कि सिर्फ टू बीडीएम से चले। वन बेडरूम जो है वो तो जी, जब दो बच्चों के साथ जाएंगे तो वन बेडरूम तो नहीं चलता ना। ठीक, 2 मीडियम जी। टू बेडरूम चलता है एट मिनिमम। जब बैचलर के तौर पे आते हैं तो वन बेडरूम में चल जाता है, लेकिन वन फिर यू तो गेट एक में मैरिड बहुत सारे भी ऑफटर, चल जाते हैं, तो एक में भी 3-3 4-4 रह रहे होते हैं। लेकिन तब बहरहाल तो जी, 2 मसला। मीडियम से हम स्टार्ट करते हैं, 2 मीडियम एवरेज क्या तो होगी उसकी? अगेन डिपेंडिंग के अब जब आप सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं जो कि जी, कैलिफोर्निया में है, कि मेजर आईटी टाउन है, सैन होजे में जाते हैं, जी। तो उधर $4,000 पर मंथ भी रेंट है, इजी। दिस इज नॉट हाई, दिस इज लाइक सर आई वुड से। मिनिमम बताएं कि जहाँ बंदा बिल्कुल जो कम से कम इलाका, ए बी सी कैटेगरी करे, सर सी वो कैटेगरी उन कितना हो? इलाकों में रहने का फायदा नहीं है ना, उन इलाकों में जॉब नहीं है, जी। उन इलाकों में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। और तो ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो, ट्रांसपोर्टेशन, सही कह रहे तो हैं ये तो सर बड़ी बुरी कंडीशन है। $4,000 अगर किराया दे दिया हाँ जी। तो खाएंगे कहाँ से हाँ यही? जी, हाँ जी, आ जाए सर, आ जाए, वेलकम टू मारेगा। सर जी ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि खाने का भी आप हमें बताएं। चले हम 4,000 मैं की ये पहले ये एल्यूम। रेंट को हम थोड़ा डाइसेक्ट कर लें। रेंट में हम बात कर रहे हैं कि 4,000 हो गया, ये हाई 4 से 5,000 अगर सैन होजे में अगर आप रहते हैं, ये आईटी का बिग अर्नर्स टाउन है जहाँ लोग जी। बहुत कमाते हैं, मिलियंस में कमाते हैं लोग। ठीक है, टेक्सास लेकिन में बता दूं सर, टेक्सास अगर में आप ह्यूस्टन में आ जाते हैं, ह्यूस्टन में आ जाते हैं तो तकरीबन $1,000,
$1,000-1,200 जो आपको ऐसे लो टू मिडिल क्लास रेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, $1200 तो ये चला गया, स्ट्रेट अवे जाना ही जाना है, अब ज़्यादा हाँ सड़क जी। पे तो नहीं रहना। अब मुझे ग्रोसरी का बताएंगे, जो ग्रोसरी, खाना पीना, रोटी पानी। अगेन डिपेंडिंग, 2 बच्चों की फैमिली, 2 मियाँ दो बीवी, बच्चे, दो मियाँ बीवी, दो मेरा बच्चे। ख्याल है 1500 1000 से 1500 की रेंज में आप ये लगाएं। 1500, यस, ये होगा सर जी। हम्म। इसके बाद मुझे आप गाड़ी की मेंटेनेंस और उसका जो है इंश्योरेंस वगैरह। अब मुझे खतरा ये है, आप इन सारों को एंड पे ऐड कर लेंगे और फिर वो ऐड नहीं होंगे। आप नहीं कोई कहेंगे ये बात तो। नहीं, वो जाहिर है कि फिर जो, हाँ देखिए यही लोगों को पता चलना चाहिए ना, हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जो, जी। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक ड्रामा बड़ा अच्छा, जैक्सन हाइट्स, जो लोग हैं वो देखें जरूर, बड़ा जी, अच्छा जी, हवाई जी, जी। जहाज का उन्होंने बनाया है। अमेरिका के हालात उसमें दिखाए हैं कि लोग रह कैसे रहे हैं। रह कैसे मैं, रहे हैं, बिल्कुल सही। जनाब, वहां लोगों को मैंने अपनी आंखों से इतना तंग देखा है कि मेरा दिल किया, मैंने कहा आ जाओ यार, किस अजाब च फंसे हो। अच्छा, $1500 जनाब हो गया हमारा खाने पीने का, फूड। हम्म। इसके बाद अगर एक गाड़ी छोटी नॉर्मल सी गाड़ी रखें, आम सी, तो उसकी कितनी इंश्योरेंस है सालाना? उसकी 300 इंश्योरेंस है, और सालाना नहीं, पर मंथ। पर मंथ, अच्छा जी, हाँ 300 हो गई इंश्योरेंस जी। हाँ और जी। उसमें पेट्रोल वगैरह का, फ्यूल के और मेंटेनेंस चार्जेस। बड़े बड़े शहरों में चूंकि ड्राइव अराउंड काफी करना पड़ता है, तो $500 तक आपका फ्यूल चार्जेस हो गए। अच्छा जी, यानी ये $800 पे आ गया। और मेंटेनेंस सर, थोड़ा बहुत गाड़ी मेंटेनेंस मेंटेनेंस, इतनी नहीं होती, वो आप साल की 1000 डाल सकते हैं शुरू में, या नई गाड़ियां सौ गाड़ियां डॉलर रखने हम का ऐड ज्यादा कर है। देते हैं, $100 ऐड कर। 100 100। हाँ जी, तो ये बन गया ऑल टुगेदर $900 गाड़ी का। इसको 1000 ही कर लें। 1000 कर लिया सर, आप जैसे कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे जी सर। हाँ, अच्छा, ये ये अगर अब हमारे आप पास न्यूयॉर्क में चल अगर तीन आप चीज, न्यूयॉर्क सर में अभी चले एक जाए। बड़ी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, विच इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। अमेरिका में तो यू आर डेड मीट इफ यू डोंट हैव द इंश्योरेंस। बिल्कुल सही। यहाँ तो आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो, हम्म। अगर ज्यादातर लोगों की नहीं होती, नहीं जो होती। बड़े हैं उनकी होती है, तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो है 4 बंदों की, वो कितनी आपको कॉस्ट करेगी, मियाँ बीवी और 2 बच्चे? अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है कि जब आप लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, जी और जब आप यंग होते हैं तो आप ऐसी इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें इतनी चीजें कवर्ड नहीं है। जी जैसे जवान आदमी को अटैक नहीं होता, जवान आदमी को ब्रेन हेमरेज नहीं होता, हो जी, सकता है, बट एवरेज, लॉ ऑफ उस एवरेजेस पे उस वो नहीं लेते उसके आप। उसके डॉक्टर विजिट्स इतने नहीं होते, उसके इमरजेंसी इतनी नहीं होती। तो लेकिन आप शुरू में। जवान की ना बात करें, आप 40 years ओल्ड की बात करें, जो ना बूढ़ा होता है ना जवान होता है। हाँ जी, ठीक है। तो टिपिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सब्सिडाइज होती है उनकी जॉब से। ठीक तो है, उसमें होता है कि उनका एम्प्लॉयर आधा पे करता है और आधा वो पे करता ठीक है, वो कितना बन जाता है तकरीबन? है। अंदाजन $1000 पर मंथ बन जाता है। पर मंथ, हाँ, यानी फॉर अ पाँच सौ फैमिली। डॉलर उसको देना पड़ेगा 4 बंदों का? नहीं, 2000 टोटल है। अगर आपने अच्छा फुल बहुत ही फैंसी किस्म की इंश्योरेंस लेनी है, लोग जो कि बहुत कम लोग लेते हैं, जी, नहीं जो आम है, लोग लेते हैं वो बताएं ना, जो आम वो लोग। यही 1000 वाली लेते हैं, उसमें से 500 कवर्ड होता है, 500 वो खुद देते हैं। यानी $500 ये भी एक खर्चा पड़ गया आपको महीने का। पड़ गया जी। ठीक है ना? ये अभी हमने इसके अलावा कोई कोई रिपेयर नहीं हमने डाली, वो गाड़ी ठुक ठुका जाए, कोई इंश्योरेंस का मतलब भी ये नहीं होता कि इंश्योरेंस, उसकी भी क्लॉजेस होती हैं, या और कोई आपका कोई दरवाजा टूट जाए, कोई चीज टूट जाए, वो हमने अभी इसमें नहीं डाली। तो जी हाँ। इसको तो उमर भाई, अगर हम ऑल टुगेदर करें, तो ये तकरीबन 4 से 4,500 डॉलर जिंदा रहने के लिए मिनिमम हमने चीजें लगाई हैं। अभी लग्जरी तो कोई, हमने कोई तफरी तो लगाई लग्जरी तो नहीं। नहीं लगाई, लग्जरी तो लगाई नहीं है। यानी सिर्फ वो रोटी पानी कर रहे हैं पूरा, तो $4,500 उनका लग रहा है। अगर हम एवरेज 20% भी लगाएं, तो इसका मतलब है कि कम से कम उस आदमी की $6,000 आमदन होगी। तो तभी 20% उसमें से निकल के तो उसको को 4800 मिलेगा, जो इसे ब्रेक इवन में को $100-200 अगर बचाएगा नहीं, तो वो तो कहीं जूते फट जाए तो जूते लेने के भी पैसे नहीं होंगे उसके पास। तो ठीक है। ये इसका मतलब है कि अमेरिका जो लोग इज्जत से रहने के लिए आए, मियाँ बीवी कंसिडर करें, बहुत शौक है लोगों को वीजे लगवाने का, और हम्म। रिश्तेदारों को कहने का कि स्पॉन्सर करें, तो वो मियाँ बीवी या तो दोनों कमाएं, और कलेक्टिवली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं इसे देख के कि $5,000 टेक होम जब तक आपकी नहीं है, हम्म। दोनों की हो या एक की हो, आप सर्वाइवल ही ऑनरेबली नहीं है। आध सही कह पेट रहे हैं। खाएंगे,
और आपको जगह जगह एम्बेरस होंगे, आपके बच्चे भी तंग होंगे और जिंदगी बहुत बुरी गुजरेगी। हाँ, हम्म, अगर आपकी $10,000 से ऊपर फैमिली की हो जाए तो फिर वो आप 2-3 हज़ार डॉलर, वो भी टेक होम में कह रहा हूँ, निकाल के यानी खर्चे के 12-14 हज़ार डॉलर अगर आप कमा रहे हैं, 6,000 बीवी ले रही है, 6,000-7,000 खामद ले रहा है, तो फिर आप कुछ सेव भी कर सकते हैं या कोई लग्जरीज की तरफ भी जा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। क्योंकि $5,000 वाला तो आई डाउट के कोई कोई प्रॉपर्टी बना सकता है या कोई चीज कर सकता है, वो तो जी जिंदा ही सही रहेगा कह और रहे सैंड हैं, में। जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे अच्छा, हैं। अब उमर भाई ये बताएं कि $5-7 हज़ार कमाने के लिए कितनी तालीम या क्या मिनिमम, जो एवरेज लोग है ना, आप जो बात कर रहे हैं, जिनकी आपने बात की है ना, वो आप सुपर इंटेलिजेंट लोगों की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की। आम अमेरिकन का, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं कुछ यहाँ पे मुझे इतफाकात हुए हैं, बड़ी इनकी एवरेज जो आईक्यू है वो बड़ा लो है। हम तो समझते हैं ना कि अंग्रेजा ने बच्चे जमते अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़े इंटेलिजेंट नहीं, हम्म, तो ऐसा नहीं है। देर आर फ्यू विच आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन आम एवरेज अमेरिकन की, मुझे मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि बड़ी पथेटिक उनकी आईक्यू है। तो मैं बहरहाल खैर इस पे को खुदा ना खास्ता, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं, आप रहते हैं, हमारे लिए बड़ी मोहतरम जगह है, लेकिन इतनी कोई नहीं है कि वो इतना एंटरप्रेन्योरशिप और ये चीजें प्लान कर सके। तो एवरेज जो बंदा है, जो एवरेज एक औरत रिसेप्शन पे बैठी हुई है, वो कितना अर्न कर रही है आपके ख्याल में, उसको कितनी सैलरी मेरा ख्याल है वो $50,000 तो बना लेते हैं। बना लेती है? तो हाँ, 50 में और वो यानी उसका यूजुअली यूजुअली वो सर्वाइवल दोनों हो मियाँ जाएगा, बीवी टेक काम होम करते हैं। 40 हो गई हाँ, ना उसकी, 20% बिल्कुल, काट के, हाँ, हाँ। तो वो सर्वाइवल हो जाएगा। इसका अगर मतलब ये अगर देखें, कि अगर अगर मियाँ इस बीवी दोनों काम करें, दोनों ग्रेजुएट हों और रिसेप्शन वगैरह के ऊपर बैठ सकें, तो फिर वो सरवाइव कर सकते हैं, अपने 2 बच्चों को पाल सकते हैं अच्छे तरीके से। देखें, इस पूरी डिस्कशन का अगर लुब्बे-लुबाब या बॉटम लाइन उसकी निकालें, तो ये नहीं है कि यहाँ लोग बहुत ही हैंड टू माउथ रहते हैं। जी। यहाँ लोग लाइफ़स्टाइल से रहते हैं, नहीं, लेकिन इसको हमें पता है लाइफ़स्टाइल आप जैसे अमीर लोग भी हैं, हम ये नहीं, कतई नहीं नहीं, कह नो, रहे कि लेट मी सब कंक्लूड रहते हैं, लेट मी लेकिन कंक्लूड इवन इवन जो लो इनकम वर्कर जैसे रिसेप्शनिस्ट है या जी, वेल्डर है, जी, जो या कार ड्राइवर है, जी, मेहनत ज़रूर करते हैं। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं करते उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। जी, लेकिन उनको इज़्ज़त के साथ किसी से माँगना नहीं पड़ता। दे ऑल हैव कार्स, दे ऑल हैव अपार्टमेंट्स, दे ऑल हैव heating, cooling inside the house, fresh running water, they all have schools for the kids. So as long as you are willing to pull up yourself every day and go out to work, जी। there is risk, there is blessing, there is life. कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक ज़रूरियात पूरी कर, ये डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में कि लेकिन आप ये सारा वो अम्मी के परोठे वाला और छोटा भाई जिसका बड़ा भाई इधर उधर हो, वो कोई सीन वो नहीं। नहीं है। नहीं, वो मेरी जो पराठे बात वाला समझ चक्कर में नहीं। आई। जो बिस्तरों पे बैठे हुए ना, जैसे पाकिस्तान में एक बड़ा जोक है ये कि जिससे भी पूछें बड़ी गाड़ी है और सारा दिन बाहर बैठे रहते हो, घर भी बहुत अच्छा बना है, क्या करते हो? भाई मैं कुछ नहीं करता, पायन दुबई हाँ जी, होनी है। वही मैं तो दस रहा ना कि वो भाईयन वाला कोई चक्कर नहीं है, भाजी उसे जो करना है उसे आप करना है। और कई बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को बुलाया, वो कहते नहीं भाईजान असि उत्थे ठीक हाँ, तुसी भेजी हाँ, जाओ, हम जो है वी आर मोर कंफर्टेबल। अच्छा जी। जनाब, ये तो हमारा लुबे लुबाब हुआ। अब हम पूछते हैं आपसे कि फ्रेश इंजीनियर जो है, उसको कितनी सैलरी आपको एक्सपेक्ट करे, रीजनेबल, ए जी। बी सी? ये ये मैंने डेटा पुल किया है। मैंने कहा एक एक सेट पुल कर लेते हैं जस्ट एज़ अ रेफरेंस। जी, और ये अल्बर्टा में, जो कि कनाडा का एक स्टेट है या सूबा है, जी, जी, ये उसकी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एनुअल सर्वे करती है जिसका मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, जी, क्योंकि माशाल्लाह। मैं कनाडा में भी रहा। जी, तो वो देखते हैं कि कितनी कितनी सैलरी लोगों को मिल रही है जी, और उनकी टेक होम कितनी है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि अगर अमेरिका में भी ये कनेडियन डॉलर्स में है, तो अमेरिकन डॉलर कनेडियन डॉलर से 30% अबव है। जी। तो यही नंबर थोड़ा सा खींच तान के मेरा ख्याल है अमेरिका हम में कर भी। लेते हैं सर, इतना इतना हाँ, मैथ तो आता हाँ। है, अभी तक याद है इतना तो तो। इतना ही है। तो आप देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे P1 टू P5 हैं, ये टेक्निकल जॉब्स हैं, और M1 टू M5 जो है मैनेजमेंट जॉब्स हैं। सही। तो जब भी इसके कोई इंजीनियर दरमियान आता में आ जाए आप जी, 168 टू 108, इन दोनों को ऐड करके दो पे, ये तकरीबन 1,35,40,000 डॉलर तक की उम्मीद रखी जा सकती है, मेरा ख्याल है 5 एक साल नौकरी करने के बाद।
Am I right, sir? You're right. After 5 years, you should be touching $100,000 if तो you're an बाकी तो सर engineer. अमोर्टाइज खुद ही कर लेंगे ना, इतना इंटेलिजेंट तो मैं अपने व्यूअर्स को समझता हूँ कि अगर हम एक 25 एक 30 उन्हें बता रहे हैं कि 5 साल की तरक्की के बाद तो जाहिर है शुरू तो 60-70 से ही होना है, वो तो सामने नजर आ रहा है कि 70,000 है, उसमें से भी 30% कम कर दें तो वो तकरीबन 55 60 55 इस रेंज में आता है। और जो M5 है टॉप पे, यानी कि आप 1.35 से 2 लाख के करीब करीब उम्मीद रखें कि जो अच्छे आपको 7 8 10 साल जिसको हो गए हैं काम करते हैं, वो 1,75,000 1 लाख 2 लाख $1 जो है वो ले सकता है एक समझदार जो अच्छा है। और मेरे ख्याल है यही पोजीशन एमबीएस की भी होगी, जो ग्रेजुएट्स हैं अच्छे। किसमें? एमबीबीएस? एमबीए एमबीए नहीं नहीं, एमबीबीएस तो बहुत कमाते हैं अमेरिका में। हाँ जी, जो एमबीएस मैं की भी बात कर रहा हूँ तकरीबन जो सेम ही एमबीएस है। अग, एमबीए। अगर आप अगर आप इसको यूएस में ले आए तो मेरा ख्याल है कि यूएस में भी तकरीबन 70,000 से इंजीनियर शुरू करता है और अप टू 400,000 मैंने देखा है लोगों को जाते हुए। जी एंड इट बिकॉज ये डेटा सारा एवरेज्ड है, क्योंकि कुछ हाई हाई पेड इंडस्ट्रियों से है, जैसे आईटी और जैसे ऑयल एंड गैस है, वो हाई पेड इंडस्ट्रीज हैं। जी कुछ लो पेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ये उनका सारों का एवरेज लेके उन्होंने अपने तमाम लाइसेंस्ड इंजीनियर उस स्टेट में है, वो उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है। तो उनकी एवरेज है। तो अगर मैं यूएस में बात करूं, अगर आईटी हाई पे की बात करूं, आईटी या ऑयल इंडस्ट्री है, तो 70 से लोग स्टार्ट करते हैं, 70 जी 80 से लोग स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल मैंने ठीक। देखा है उनको अप टू 400,000। इधर ये मैनेजमेंट वो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, ये टेक्निकल मैनेजमेंट है, जिसमें आप वीपी वगैरह नहीं है। ये आप जो है ना, जैसे मैनेजर है, लाइन मैनेजर है, जी प्रोडक्शन मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है। तो जी अप टू 400,000 मैंने देखा है लोगों को जाते हुए। जी और मेरा जाती ख्याल ये है कि आफ्टर 150 एनीथिंग यू मेक, यू डोंट नीड टू हैव टू पीपल वर्किंग। जी एंड और अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ऑब्वियसली कि सर, वो तो फिर मेरा ख्याल है सेविंग उनकी $10,000 तो उनको एवरेज बच जाते होंगे ना टैक्सेस वगैरह निकाल के। हाँ। तो ऊपर के 38 हैं, वो जो 30 हैं वो चले जाते होंगे टैक्सेस में, और $10,000 एवरेज सेविंग आ जाती है टेक होम। 10,000 अगर टेक होम हो तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया है, वो बंदा $2-3 हज़ार के सेव भी कर सकता है। वो सिर्फ ज़ाहिर है फिर वो इन्वेस्ट करेगा, मॉर्गेज लेगा, कहीं तो रेंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ रेंट में से भी कट जाएंगे पैसे, $500-1000 दे दिला के कोई प्रॉपर्टी बना लेगा, एंड सो ऑन ही कैन डू समथिंग। यानी वो कुछ ना कुछ कर सकता है अगर वो अपनी मैनेजमेंट करे। और जी। अगर दोनों मियाँ बीवी हाईली क्वालिफाइड हों तो फिर मैं समझता हूँ कि अमेरिका इज द प्लेस फॉर देम। जिस तरह होता है कपल, बड़े पावर कपल्स होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जन्नत है। नहीं, उसमें जवाब भाई एक बात ये है कि फिर जब लाइफ में पैसा आ जाता है ना, तो वो मास्लोस थ्योरी ऑफ बेसिक नीड्स है। जब आपके पास जी बेसिक पैसा आ जाता है तो देन जी यू लुक फॉर हायर नीड्स। जी फिर पैसा जरूरी नहीं रहता, फिर आप लाइफस्टाइल और जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं। जी तो आप कहते हैं मैं घर आऊं, मेरी बीवी मुझे फ्रेश मिले, मेरे बच्चे मुझे फ्रेश मिले, मेरे बच्चों को जी डे केयर ना जाके स्कूल के बाद बैठना पड़े। जी तो मैनी कपल्स चूज के वो जो है, ये जब ये रेंज आती है मिडिल करियर की, जी 35-40 साल की एज में, तो उनमें से एक जो है वो घर बैठ जाता है। और when the kids go to college and universities, दे then अगेंस्ट। they again start working। तो ये टिपिकल अमेरिकन लाइफस्टाइल है। ये लोगों को बाहर बैठ के नहीं पता। लोग यही समझते हैं कि अमेरिकन बहुत पैसे के धनी है जी और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दे रियली लाइक फैमिली लाइफ। दे रियली वैल्यू कंजर्वेटिव फैमिली वैल्यूज, जी के माँ बच्चे को माँ मिले। लेकिन बड़े शहरों में ये चीजें थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो वो फिर दोनों को काम करना पड़ता है। इसलिए लोग सबर्ब्स में रहते हैं। लेकिन जो वेल एजुकेटेड वेल पेड लोग हैं, वो टिपिकली एक ही फैमिली मेंबर काम करता है। तभी तो हम एंड आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इनसाइट पूरी की पूरी अमेरिकन लाइफस्टाइल में मिले। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जाने कि अमेरिका में जिंदा रहने के लिए, मेरा ख्याल है अभी तक हमने बिल्कुल इनको कंक्लूड कर दिया है, हर चीज़ खोल के बता दी है कि जी आप $5,000 अगर टेक होम, जो कि तकरीबन 7,000 6,500 8,000 के करीब, अगर आपकी 7,000 की बनती है सैलरी, तो बआसानी आप ले जा सकते हो, उसमें आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे ही आप एग्जेक्टिव है या पढ़े लिखे आदमी है तो फिर तो खैर आपकी सेविंग भी बन जाती है, और फिर आप, वो आपकी मनी मैनेजमेंट पर है। अगर आप ज़ाया करते हैं, फजूल चीज़ें खरीदते हैं, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड मोस्ट। ये वॉरेन बफेट का है, मेरा नहीं है। तो मेरा मकसद है कि वो तो फिर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप अपनी मनी मैनेज नहीं करते तो फिर आपको खसारा ही खसारा है।
तो ले सर, ये आज का हमारा जो एपिसोड है ये इस बात पे हम कंप्लीट करते हैं, और हम जो है इसको कंक्लूड करते हैं। उमर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की कीमत कीमत अगर नहीं भी है रेंट पर भी मिल जाती है, ऑप्शंस हैं। यानी प्रिसाइज मैं ये करूँगा कि $5,000 जिस आदमी के पास है वो सर्वाइव कर सकता है, और जिसके पास नहीं है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बाकी जो लोग यहाँ से जाएं वो ये समझ लें कि उन्हें फ्लश भी खुद साफ करने पड़ेंगे, उन्हें लॉन्ड्री भी खुद करनी पड़ेगी। उधर मेड्स जो हैं वो बहुत ही अमीर लोग रखते हैं, और वो भी चंद घंटों के लिए आती हैं। हेल्पर या मेड अगर आप रखते हैं और बड़ा उनका नखरा होता है, तो ज़्यादातर लोगों को अपनी तमाम तर काम खुद करने पड़ेंगे। अगर आप अपने काम खुद कर सकते हैं, अगर आपकी बेगम मंगेतर आपको पुश कर रही है, तो उसको बताएं कि भाई पकाना भी तुमने है, धोने भी तुमने हैं कपड़े, इस्त्री भी तुमने करनी है। वो जो नॉन वर्किंग है उसका भी ठीक ठाक काम होता है घर में, राजू उसने यार, सारे काम करके खुद मैनेज करने हैं। आपके खामत पास है। कुछ मिनट हैं तो एक और इसमें ऐड कर देते हैं, मिडल जरूर ईस्ट। जरूर जरूर, मिनट्स हैं, बिल्कुल हैं जी, मैं अनलिमिटेड मिडल टाइम है। ईस्ट में भी रहा हूँ, मैं मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ। जी तो वहाँ पे सैलरीज इससे दुगनी है तकरीबन। जी। यही और सैलरीज टैक्सेस जो हैं मैंने कोई शुरू नहीं। की, टैक्सेस हैं कोई नहीं, जी, और चीप लेबर है, आपको हाउस वर्कर भी मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन बंगाली वो जो ऐसे ऐसे खाने बना के देते हाँ हैं, बंगाली कोक्स। और वो जो मजाक करता था दुबई में, हमारे एक दोस्त से कहते हैं, वो फोन करके हमारी स्वीपरस कहती है आज मैं बिजी हैं, आज मैं नहीं आवांगी। तो वहां पे स्वीपरस भी मिल जाती है, वहां पे कुक भी मिल जाता है, पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी। वहां तो मौजे हैं। हाँ 2,000 दिरहम ले, दो, आप 2,000 दिरहम दो और बंदे का वीजा निकाल लो। तो ड्राइवर भी लोगों ने रखे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में रखे हुए हैं। मेरे से कोचिंग लेते हैं कई लोग। लेकिन उन्होंने इसमें ये जी, अपने इसमें पर्सनल ड्राइवर रखे हुए उमर, उन्होंने सऊदी सर, मैं अरेबिया जब में था वहाँ मर्सिडीज 4 रखे हुए। मुलाजिम थे मेरे घर में, मैं वहाँ पे था, 4 मुलाजिम थे जी, कंपनी के मिले हुए, नहीं लेकिन वहाँ पे आप लेबर चीप है। आपको तो कंपनी ने दिए हुए थे ना, वो एक साथ थे, उन्होंने खुद अपना ड्राइवर जो है वो रखा हुआ था, वो इट्स जॉब वेरी और। चीप, इट्स वेरी चीप। तो वो तो मैंने मजे देखे हैं, दुबई शुबई में तो ये मजे हैं, लेकिन यूरोप अमेरिका में नहीं देखे गई। नहीं, वहाँ नहीं है, लेकिन इसमें इसको बैलेंस अगर करें तो उसका ये है कि जो मिडल ईस्ट में जहाँ पे अच्छी सैलरीज हैं या अच्छी जॉब्स हैं, वो वहाँ पे अच्छी लाइफ नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, बड़ा वो, ऑल्दो वी आर मुस्लिम्स, लेकिन जी, एज योर किड्स ग्रो अप, वो बड़ी डिफिकल्ट सोसाइटी है। अभी तो सुना है आप उधर के बहुत, अभी आपने पता नहीं चेक किया या नहीं, मुझे आइडिया तो नहीं है ग्राउंड रियलिटीज का। अभी तो सुना है कि बहुत उन्होंने वेस्टर्नाइज कर दी है चीजें, डिस्को शिस्को भी खुल गए हैं। वेस्टर्नाइजेशन डज नॉट स्केयर मी। अच्छा। आई लव वेस्टर्नाइजेशन एंड प्रोएक्टिवली जी आई लव वेस्टर्नाइजेशन। जी So, because it gives you a choice, जी। you can be as modern or you can be as conservative. हाँ जी, भाई मैं तो सपोर्ट खुद भी करता हूँ कि जिसका जो हाँ, दिल करे उसकी जिंदगी है, जैसे लेकिन दिल लेकिन करता है जो जिए। जो डिफिकल्ट लाइफस्टाइल है उसमें स्कूलों में सेकंड क्लास सिटीजन का जो आइडिया है मिडल ईस्ट में, वो बड़ा एविडेंट है। वो आपको आदत पड़ जाए तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये जब आप अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में रह के वहां जाते हैं तो वो नहीं ले, you can't take it. Many my friends, they don't put a value on that. They live in Middle East. I respect their choice. I lived in Middle East for 3 years. I made a lot of money and I enjoyed it. But as I started to have kids, मैंने choice की कि yeah, I'll pay taxes for the lifestyle. नहीं नहीं, आपके बारे में तो मुझे पता है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। बड़ा अमीर आदमी है जी उमर सलीम, इज चलें, अ वेरी थैंक वेरी यू। रिच मैन। इससे पहले कि हैकर्स और जो लोग मेरे मेरे अकाउंट्स को हैक करना शुरू कर दें, मैं नहीं ना, ये आपको अपने अपने अकाउंट्स वेल मैनेज आते हैं, आपको सिक्योरिटी लगानी आती है सब अकाउंट्स पे। तो ठीक है। वो माशाल्लाह जो है, उमर साहब इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी रिच मैन, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा दोस्त इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और अपनी विजडम हमारे साथ शेयर कर रहा है। हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं उमर भाई का फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। और इंशाल्लाह ताला इनके साथ आगे भी हमारा सफ़र जारी रहेगा, पर्ल्स ऑफ विजडम इनसे लेते रहेंगे। हमने बहुत सी चीज़ें इनसे और पूछनी है और सीखनी है, और हमने इनको रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें टाइम जो है वो देते रहें। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।